नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार आप सबको मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आखिरकार अंततः आज महिला आरक्षण विधेयक पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हस्ताक्षर हो गया, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 का संज्ञा दिया गया है। जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दी और विधि मंत्रालय की इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है, इस विधेयक के तहत लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इसे अब आधिकारिक तौर पर संविधान अधिनियम के रूप में माना जाएगा। यह 106वां संविधान संशोधन है। आज तक भारत के संविधान में 106 बार संशोधन किए गए हैं, जो अपडेट है। इस प्रावधान के अनुसार आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित केंद्र सरकार की अधिसूचना की तारीख से यह प्रभावी होगा, अर्थात जिस दिन से केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करेगी उस दिन से यह महिला आरक्षण विधेयक लागू होगा। बड़ी जद्दोजहद के बाद यह आरक्षण विधेयक पारित हो गया, लेकिन इसमें जो व्यवस्था दिया गया है कि जब अधिसूचना किए जाएंगे और अधिसूचना होने के 15 वर्ष के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है और उसके बाद पुनः इसको विचार किया जाएगा। अभी कई बात इसमें बचे हुए हैं, जिसमें 28 राज्यों में 14 राज्य से पास होना चाहिए। 33% जब आरक्षण महिलाओं को दे दिया जाएगा तो वर्तमान परिस्थिति में लोकसभा में 181 सीट आरक्षित हो जाएगी, और जब 181 सीट आरक्षित हो जाएगी और सरकार कह रही है कि 2029 से लागू होगा, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा क्लॉज है वो यह है कि 2026 तक किसी भी प्रकार से इसको छुआ नहीं जा सकता है, क्योंकि संविधान का जो अनुच्छेद 82 है उसमें यह व्यवस्था किया गया है कि 2026 तक जो लोकसभा का स्ट्रक्चर रहेगा यही रहेगा, उसमें किसी प्रकार की कमी और बेसी नहीं की जा सकती है। और इसके बाद फिर यह भी इसमें जोड़ा गया है कि जब जनगणना हो जाएगा पूरे देश में, जो जनगणना 2031 में होना है, जिसका रिपोर्ट 2031 तक आना है, तो जनगणना होने के पश्चात उसके क्षेत्र का परिसीमन होगा। और हम लोग देखें तो क्षेत्र के परिसीमन के हिसाब से 2002 में क्षेत्र का परिसीमन पूरे भारत में हुआ था, तो वह कार्यक्रम 2002 से 2006 तक चला था, मतलब 4 वर्ष। तो जब 4 वर्ष 31 में जब जनगणना होगा, 4 वर्ष यह कार्यक्रम चलेगा, तो 34 के चुनाव में भी ऐसा लगता है कि आरक्षण नहीं मिलेगा और वह 35 चला जाएगा। और ऐसा प्रतीत होता है तब तक न तो नरेंद्र मोदी रहेंगे, न ही इनके सिपह सलार रहेंगे, बल्कि राजनीतिक रूप से अभी वर्तमान कई नेता हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। यह स्थिति है महिला आरक्षण बिल का। अद्भुत प्रकार का यह बिल लाया गया है, इसका किसी को पता नहीं है कि कब लागू होगा। आज तक की स्थिति में सबको पता होता था
कि यह विधेयक अगर लाया गया है तो इसको कब से इम्प्लीमेंट और इन्फोर्स किया जाएगा। यह ठीक वैसे ही है जैसे कि पूर्व में संविधान संशोधन कर यह कह दिया गया कि 2026 तक जो है सो लोकसभा की संख्या को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। और उसी प्रकार से यह विधेयक भी आ गया कि 2029 में जो है यह लागू होगा, यह कहा गया है, लेकिन जो लागू करने का तरीका है, जो प्रक्रिया अपनाया जाना है, वह 29 तक संभव नहीं है। लेकिन महिलाओं के लिए यह बहुत हर्ष का विषय है कि आखिरकार महिला आरक्षण विधेयक पारित हो गया। और एक प्रकार से भाजपा के नीति निर्धारक जो लोग हैं उनके कंधा पर यह दायित्व तो आ जाता है कि उसको किस प्रकार से ये लागू करना चाहते हैं। भाजपा ने पहले भी अपने संगठन में 33% का आरक्षण दिया है, लेकिन उसको धरातल पर उतारने में बार बार बड़ी कष्ट होती है और कई बार अभी भी अनुपातिक रूप से देखें तो उसको पूर्णतः धरातल पर नहीं उतारा गया है। लेकिन वर्तमान में एक यह भी चर्चा है कि भाजपा यह भी विचार कर रही है कि महिलाओं को 33% आरक्षण हम विधानसभा के चुनाव में भी देंगे और संभव हो तो लोकसभा में भी कुछ सीट देंगे। नहीं 33% हो तो 20% निश्चित रूप से अपने दल के महिलाओं को देंगे। यह भाजपा के नीति निर्धारक और भाजपा के संगठनकर्ता पर अब यह निर्भर करता है। अगर वह भाजपा 20% भी देती है तो भाजपा में क्या यह एक प्रकार से नया परिवारवाद का जन्म होगा। सांसद के पत्नी लड़ेंगे, पुतोहू लड़ेंगे, जिसकी प्रबल संभावना है, या भाजपा यह चाहेगा कि हम अपने कार्यकर्ता को देके आगे बढ़ाएं, या इसलिए ये 29 रखा गया है कि तब तक सांसद अपने पत्नी और पुतोहू को भी इस बात के लिए तैयार कर संगठन में झोंके और तैयार रहने के लिए कहें कि अब आपकी बारी है, हम तो बैठ जाएंगे लेकिन अगले 29 के बाद आपको यह संगठन और विधायकी में आपकी भागीदारी होनी है, इसके लिए आप अपनी तैयारी करें। यह अनेक प्रकार का यक्ष प्रश्न है, लेकिन यह सब मिला के यह एक हर्ष का विषय है कि आखिरकार महिला आरक्षण विधेयक पारित हो गया और उस पर महामहिम राष्ट्रपति ने अपना हस्ताक्षर बना दिया है। लेकिन अब सरकार पर निर्भर है वह कौन सरकार आएगी जो महिला आरक्षण विधेयक को अधिसूचित करेगी, और जिस तिथि से अधिसूचित होगा उसी तिथि से महिला आरक्षण विधेयक लागू माना जाएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।